पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सन 47 में भारत का विभाजन हुआ, 13 साल आपको लग गए पानी के विभाजन के बारे में बात करने के लिए। इस इंडस वाटर जो वहां बह रहा है वो पाकिस्तान का 50% लेबर को अकाउंट फॉर वो उस वाटर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो उसको करते हैं। प्रधानमंत्री पहला मोर्चा खोल चुके हैं पानी बंद करके? बिल्कुल पहला नहीं है, आप देखेंगे कई मोर्चे मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों से आवरली रिपोर्ट ली जा रही है कि पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं वो क्या बाहर चले गए वापस। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा मैसेज है जिससे पाकिस्तान के मुझे लगता है फरकच्चे उड़ जाएंगे, होश उड़े हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान 4 दिसंबर की रात को भूला नहीं है जबकि भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह नेस्तन नाबूद कर दिया था। कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, और जब उस समय नहीं टिका तो आज तो कहीं भी नहीं टिकता। इंडिया पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर बेस्ड है कि हम टेररिस्ट एक्टिविटी करके भारत को लहूलुहान करके और भारत को हम परेशान करेंगे। बंकर में जाकर के हाफिज सईद के साथ छुपा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें देख करके दुनिया को ये पता लग चुका है, वैसे भी पता था दुनिया को कि पाकिस्तान टेररिज्म का, आतंकवाद का एपिसेंटर है। देश के अंदर हालात बन रहे हैं, हर तरफ चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या स्टेप उठा सकते हैं, क्या होगा आने वाले समय में। पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स के दौर शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ में है मेजर जनरल अनुज माथुर। सर, क्या हम वॉर की स्टेट में खड़े हैं? क्या प्रधानमंत्री वॉर अनाउंस कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक बात मैं बताता हूँ कि जब भी दो राष्ट्रों के बीच में या दो सेनाओं के बीच में या कहीं कोई वॉर्स हुआ करती हैं, वो 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ी जाती हैं। पहला फ्रंट है इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर वो वॉर लड़ी जाती है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख लें, रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, रूस के खिलाफ सैंक्शंस लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ी जाती है। उनको इकोनॉमिकली उनकी इकोनॉमी को डाउन करने का पूरा प्रयास रहता है, किस प्रकार से उनको। तो पहला फ्रंट। अब मैं इसकी वजह बताऊंगा आपको। दूसरा फ्रंट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या आप उसको कह लें किसी भी प्रकार का वॉरफेयर जो कि नैरेटिव बनाता है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है और वो बहुत आवश्यक है। और तीसरा होता है फिजिकल वॉरफेयर जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है। अब आज भारत और पाकिस्तान की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ये है कि हमने एक इकोनॉमिक वॉरफेयर हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि एक बहुत गलत मेरे हिसाब से ट्रीटी हुई थी 1960 में। एक्चुअली आप देखिए, जब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सन 47 में भारत का विभाजन हुआ, 13 साल आपको लग गए पानी के विभाजन के बारे में बात करने के लिए, और वो भी वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करके आपसे बात करवाई। उसमें आपने ये अग्री कर लिया कि तीनों रिवर्स जो कि जम्मू कश्मीर में है वो सारा उनका सारा पानी पर हक पाकिस्तान का होगा। ये एक लॉपसाइडेड ट्रीटी थी और ये एक गलत ट्रीटी थी, भारत को नुकसान देने वाली ट्रीटी थी। इसका वजह कुछ भी रही है, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, इतिहास में नहीं जाना चाहता। और इंडस वाटर ट्रीटी, अब देखिए पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के का पूरा एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। उसके अलावा इससे ऊर्जा की पाकिस्तान के पास कमी है। इस इंडस वाटर जो वहां बह रहा है वो पाकिस्तान का 50% लेबर को अकाउंट फॉर वो उस वाटर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो उसको करती हैं। उससे पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो अवेंस में रखा है ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बंद कर दिया गया तो ये इनके पाकिस्तान में त्राहिमाम हो जाएगा। एक सेकंड, प्रधानमंत्री पहला मोर्चा खोल चुके हैं पानी बंद करके? बिल्कुल पहला नहीं है, आप देखेंगे कई मोर्चे, आप वही बता रहा हूं। तो अब क्या है कि इसका अब इंडस वाटर ट्रीटी का कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग समझें कि सिर्फ इंडस नदी का पानी ना। इंडस वाटर ट्रीटी तमाम 6 की 6 नदियों के पानी के ऊपर, पानी का विभाजन के ऊपर ट्रीटी है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, बियास। तो आप देखिए किस प्रकार से हमने वहां पर एक लॉपसाइडेड अरेंजमेंट किया था कि रावी, सतलुज, बियास तो एक ऐसी नदी है जो कि भारत से शुरू होकर भारत में खत्म हो गई, वो पाकिस्तान में जा ही नहीं रही है क्योंकि वो हरीके में आकर के सतलुज के साथ मिल जाती है। तो फिर हमने इसको कैसे मान लिया कि 3 नदियां हमारे पास हैं और 3 उनके पास हैं, उनके पास 3, हमारे पास 2। तो ये शुरू से आखिर तक मेरा मानना है कि ये ट्रीटी अलग थी। अब इसको रोक करके एक बहुत बड़ा
दूसरा डिप्लोमेटिक एक्शन जो लिया है, तीसरा पाकिस्तान के जो सिटीजन्स को यहाँ से निकालना शुरू किया है, और मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों से आवरली रिपोर्ट ली जा रही है कि पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं वो क्या बाहर चले गए वापस। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसकी मैं बात कर रहा था वो है, एक ओपिनियन मेकिंग की जो बात वॉरफेयर की बात मैं कर रहा था वो है, और इकोनॉमिक वॉरफेयर वो है। उसके अलावा भारतीय नेवी ने मसल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं अरेबियन सी में। INS सूरत को उतार दिया है, उस पर से एक मिसाइल का एक हमने परीक्षण कर लिया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप है, जिससे पाकिस्तान के मुझे लगता है फरकच्चे उड़ जाएंगे, होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान 4 दिसंबर की रात को भूला नहीं है, जबकि भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह नेस्त नाबूद कर दिया था। कराची पोर्ट को 2/3 पूरा उनके ऑयल फील्ड सब कुछ को जला के राख कर दिया था। लगभग 6 पाकिस्तान के शिप्स को सिंक कर दिया गया था या अनसेलेबल बना दिया था। तो ये उनको याद है, और आज की जो भारतीय नेवी है वो पिछली वाली भारतीय नेवी से 50 गुना बेहतर है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हर तरीके से। तो पाकिस्तान को इसका भी घबराहट है, और मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा एक एक्शन आने वाले समय में कि हम कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेड या इस तरह की कोई बात सोचें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम वर्ल्ड ओपिनियन हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, सारे देशों ने, और आज तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी नरेंद्र मोदी से बात करी है। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया के ओपिनियन हमारे साथ है। इसके लिए कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, ओपिनियन वर्ल्ड की हमारे पास आ रही है, कोई इसमें संशय ना हो। तो ये मेरा मानना है कि हमको यहाँ इस समय इस प्रकार के हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि शायद युद्ध ना हो, फिजिकल एक्शन 2 तो हो गए, फिजिकल एक्शन भी ना हो जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के डर की असली वजह क्या है। पाकिस्तान ने 4 बार भारत पे हमला करके और लड़ाई करके देख लिया। कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, और जब उस समय नहीं टिका तो आज तो कहीं भी नहीं टिकता। हम उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। वे दूसरी सबसे बड़ी सेना, चौथी सबसे बड़ी नौसेना और वायुसेना, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि भारत के सामने। तो अब उसके जब ये उनको कन्विंस हो गए कि वो कन्वेंशनली भारत से के सामने नहीं टिक सकते, तो उन्होंने शुरू किया था जो कि भुट्टो ने UN में जाके कहा था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। भारतवर्ष में भारत को 1000 कट दे करके और भारत को लहूलुहान किया जाए। वो स्टेटमेंट था कि एक अकेला देश दुनिया का है जिसकी पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर बेस्ड है कि हम टेररिस्ट एक्टिविटी करके भारत को लहूलुहान करके और भारत को हम परेशान करेंगे। तो ये एक बाकायदा टेररिस्ट कंट्री है, और अब उनको ये लग रहा है कि जो सफलता थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सफलता उनको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स में या सस्ते ऑप्शन में मिल रही थी, अब वो समाप्त हो जाएगी अगर एक अनदर कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ हो गया तो। इसलिए पाकिस्तान में दहशत है, इसीलिए आसिफ मुनीर एक बंकर में जाकर के हाफिज सईद के साथ छुपा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें देख करके दुनिया को ये पता लग चुका है, वैसे भी पता था दुनिया को कि पाकिस्तान टेररिज्म का, आतंकवाद का एपिसेंटर है, आतंकवाद का जन्मदाता है और आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश है। और आज की तारीख में पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, पूरी दुनिया की ओपिनियन हमारी तरफ है, और आने वाला समय देखेगा कि पाकिस्तान को ऐसा लेसन दिया जाएगा जो कि वो कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो टेररिस्ट के खिलाफ हुई थी, जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो टेररिस्ट के ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुई थी। 200-250 हमने टेररिस्ट वहाँ मारे और 40-50 यहाँ मारे। अब जो होगा वो अटैक जो होगा वो टेररिस्ट पे या टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होगा। जो टेररिस्ट के परपेचुएटर हैं, जो टेररिस्ट को बनाते हैं, टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं, टेररिस्ट का ब्रेन वॉश करते हैं, टेररिस्ट को जज्बाती बनाते हैं, वो हैं पाकिस्तान की सेना। आज पाकिस्तान की सेना एक बहुत ज़बरदस्त रेडिकलाइज्ड सेना है। वो इस्लामिक
पूरी तरह से इस्लाम, रेडिकल इस्लाम के चंगुल में फंसी हुई है। और इस प्रकार की सेना को किसी भी तरीके से हम उसको एक्सपोज कर हो चुकी है और उनको पता नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ जाएंगे अगर कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ हो गया। इस वजह से वहाँ अफरा तफरी है। इस वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि भाई पानी की ट्रीटी मत वो करो, हम बात करते हैं, बातचीत। आज परिस्थिति ये आ गई कि वो पाकिस्तान जो बात की बात नहीं करता था वो बातचीत करने को तैयार है। अब आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने धमकी दी है वो शिमला एग्रीमेंट को तोड़ देगा। शिमला एग्रीमेंट क्या है? शिमला एग्रीमेंट भी एक तरीके से हमारी हार थी, हमारा आत्मसमर्पण था पाकिस्तान के सामने 1972 में। मैं कई दफ़ा इस बात को कह चुका हूँ और ये भी पता नहीं है आप लोग इसको दिखा पाएंगे कि नहीं कि 71 की हम जब बात करते हैं तो मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर टू इंडियन आर्मी इन ढाका ऑन 16 December 1971 एंड इंडिया सरेंडर टू पाकिस्तान इन शिमला इन जुलाई 1972। कोई इसमें संदेह नहीं हो। और ये ट्रीटी शिमला समझौता भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ था और अगर पाकिस्तान इस शिमला समझौते को तोड़ना चाहता है दे आर वेलकम, उनको करने दें, ज़्यादा नुकसान उनको होगा, कोई इसमें। देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे मेजर जनरल अनुज माथुर को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने पहलगांव के 24 घंटे के अंदर अंदर जो फैसले लिए हैं वो भी वॉर की ही कैटेगरी में आते हैं और इस बार अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो हमला उन पे नहीं होगा जो आतंकी हैं, हमला उन पे किया जाएगा जो इन आतंकियों को पैदा कर रहे हैं, इनके पनाहगार हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता पाकिस्तान को है। इसलिए पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।